हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पंडित स्मित पाठक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सम्मिश्र संख्या और द्विघातीय समीकरण की, जो कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है और कक्षा 11 की आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, हम कुछ बेसिक बातों को यहाँ पर समझा देते हैं आपको। दोस्तों देखिए, कक्षा 11 में हमने जो है सम्मिश्र संख्या को पढ़ना है, और जो हम पिछली कक्षा यानी कक्षा 10 में या 9th में पढ़े थे, तो अभी तक हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं का अध्ययन किया था, अर्थात हमें जो है रियल नंबर पढ़ाए गए थे। अब यहाँ पर हमको जो है इमेजिनरी यानी काल्पनिक नंबर जो है भी मिलेंगे, इसलिए उनका अध्ययन करना है, तो हमें जो है ने बेसिक से समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे हम बता दें दोस्तों, जो होता है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का जो सेट होता है यानी समुच्चय होता है, उसमें कोई भी ऐसा एक संख्या नहीं मिलेगा कि जिसका वर्ग जो है धनात्मक या ऋणात्मक हो। उसका वर्ग जो है हमेशा जो है उसका जो वर्ग आएगा, चाहे वो संख्या धनात्मक हो ऋणात्मक हो, उसका वर्ग जो आएगा वह एक धनात्मक ही संख्या है। ये दोस्तों देखते हैं कि मान लीजिए कि हमारा जो है यही r बराबर एक सेट है यानी रियल नंबर का। मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया, कुछ भी हो जाए दोस्तों। तो मान लीजिए हम इसमें से मान लीजिए जैसे 1 हो गया, तो 1 का जब वर्ग करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। अगर हम 2 का वर्ग करें तो भी हमें धनात्मक संख्या यानी 4 प्राप्त होगा। और अगर मान लीजिए हम ऋणात्मक है कोई संख्या यानी -5 जैसे हम कर देते हैं वर्ग, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो हमको 25 यानी पॉजिटिव ही प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमें यही बात जो है समझनी है कि यहाँ पर जो है अभी तक जितनी हमने संख्याएं पढ़ी, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, वो केवल जो है रियल नंबर के सेट से होनी चाहिए, तो जो होते हैं धनात्मक होते हैं। लेकिन अब यहाँ हम बात करेंगे इमेजिनरी नंबर की, यानी अधिकल्पित या काल्पनिक संख्या के बारे में। तो दोस्तों, वो जो होते हैं, मान लीजिए कि कोई हमें दिया है, मान लीजिए हमें कोई समीकरण दिया है जैसे x² + 4 बराबर 0। दोस्तों, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, x² बराबर इधर कर देंगे पक्षांतर, तो -4 आ जाएगा। तो दोस्तों, जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर √-4। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब किसी ऋणात्मक या धनात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल जो होता है, जब किसी रियल नंबर का वर्गमूल ऋणात्मक होता है, तब वह संख्या क्या होती है, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या होती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब दोस्तों है कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऋणात्मक यानी वास्तविक संख्या है और उसका वर्गमूल मान लीजिए a है, -4 हो गया, तो ये जो है दोस्तों, ये कोई धन संख्या नहीं हो सकता है, अर्थात ये कोई रियल नंबर नहीं हो सकता है, धन संख्या नहीं हो सकता है, यानी कि हम इसे जो है वास्तविक संख्या नहीं मान सकते हैं। और ये जो होता है एक काल्पनिक संख्या माना जाता है इसे। यानी कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, अगर हम इसका निकालें, इसको सॉल्व करें, तो ये जो x बराबर आया है √-4, या दोस्तों इस समीकरण में x का कोई भी वैल्यू जो है या वास्तविक संख्या नहीं होता है जो इस समीकरण में x का मान रखने पर संतुष्ट करे। तो दोस्तों, इसलिए ये जो होते हैं, ये -4 जो है ये क्या है, ये अधिकल्पित या काल्पनिक है नंबर है, यानी कि ये इमेजिनरी नंबर है यानी काल्पनिक संख्या है। दोस्तों, यदि हम यहाँ मान लें लेट कि ये एक धन यानी रियल नंबर है, दोस्तों मान लीजिए ये एक रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है। तब दोस्तों,
जो इसका वर्गमूल होगा, अगर ये निगेटिव में है -a, तो ये होगा अवास्तविक। अवास्तविक होगा दोस्तों, यानी कि जो होगा ये इमेजिनरी होगा। नंबर होगा यानी काल्पनिक नंबर होगा। क्या होगा ये? काल्पनिक संख्या होगा। दोस्तों मान लीजिए √a है, एक काल्पनिक संख्या। यदि हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं a इंटू -1 कर सकते हैं। तो दोस्तों जो a हो जाएगा √a हो जाएगा, और इसके जगह पर ये जो होगा हम यहाँ पर i कर सकते हैं, यानी कि i बराबर जो होता है दोस्तों i, इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं दोस्तों। तो i बराबर जब -1 होता है करड़ी में, तो यहाँ पर हम -1 कर सकते हैं। तो इसको -1 कर देंगे। तो दोस्तों यदि यहाँ से हम i की वैल्यू निकालें, i बराबर -1 यदि होता है, तो इसको हम दोस्तों अगर वर्ग करते हैं i², तो यहाँ पर -1 आएगा। और अगर i बराबर निकाल दें तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, -1 पे पावर ½ तो दोस्तों ये हो सकता है। काल्पनिक नंबर को जो है i से प्रदर्शित करते हैं, और i बराबर जो होता है दोस्तों होता है √-1। तो दोस्तों i बराबर हम इसको भी लिख सकते हैं। i बराबर यदि निकालें तो -1 पे पावर 1/2 कर सकते हैं। तो दोस्तों इस i को i को -1 पे पावर 1/2 को i से प्रदर्शित किया जाता है। i दोस्तों इसे i से ही क्यों प्रदर्शित किया जाता है, इसके लिए इसका दोस्तों इसका पूरा नाम होता है आयोटा। दोस्तों आयोटा या इमेजिनरी के प्रथम अक्षर यानी i से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों i का जो है प्रथम ज्ञान जो है दोस्तों वो स्विस के गणितज्ञ आइलर ने दिया था। तो दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं, हेडिंग डालते हैं i के पूर्णांक इंटीग्रल
पावर ऑफ आई। तो दोस्तों ये जो होता है, जैसे आई बराबर होता है -1 या -1 पे पावर 1/2। तो दोस्तों जो हम आई का वर्क करेंगे, तो दोस्तों आई का स्क्वायर जो करेंगे दोस्तों, तो ये होता है -1। इसी प्रकार जब आई का क्यूब करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई बराबर -आई। क्योंकि दोस्तों जो ए होता है, देखते हैं थोड़ा यहाँ पर आपको थोड़ा सा अटके समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आई स्क्वायर जो होता है दोस्तों, वैल्यू जो होता है तो उसके बराबर होता है, यहाँ से हमें पता है -1 होता है। तो -1 इंटू आई बराबर -आई दोस्तों ये होता है। और आई पे पावर 4 जो होता है दोस्तों, आई पे पावर 4, तो इसको हम कर देते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर बराबर ए हो जाएगा दोस्तों। आई स्क्वायर बराबर जो होता है दोस्तों होता है -1, तो इंटू -1 बराबर 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये होते हैं आई के पूर्णांक घात। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इतना जो है क्वेश्चंस में बीच बीच में आपका प्रयोग होगा, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों इसको अपने दिमाग में याद कर लें, जिससे जो क्वेश्चन लगाने में आपको तकलीफ़ ना हो। और यदि आपको ये सब नहीं पता रहेगा तो आपको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत भी आ सकती है। तो आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब यहाँ से हेडिंग डालते हैं। दोस्तों अब यहाँ से हेडिंग डालते हैं हम सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दोस्तों ये जो होता है, दोस्तों इसकी परिभाषा होती है ऐसी संख्या युग्म या जोड़ा, ऐसी संख्या युग्म या जोड़ा जिसका एक भाग वास्तविक यानी रियल, एक भाग वास्तविक और दूसरा भाग काल्पनिक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या कहलाता है, जिसे Z से निरूपित करते हैं। दोस्तों यहाँ पर निरूपित या प्रदर्शित कुछ भी कर सकते हैं। तो निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जैसे a + IB हो गया, जिसमें ये वास्तविक भाग तथा IB काल्पनिक भाग
है। दोस्तों, यदि हम इसको लिखना चाहें तो प्रदर्शित इस तरह से ही करते हैं या निरूपित करते हैं। z बराबर a प्लस आई भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका सम्मिश्र संख्या। ये दोस्तों हम इसमें a बराबर 0 रख दें, यानी सम्मिश्र संख्या में a बराबर 0 रखने पर a बराबर 0 रखने पर ये हो जाएगा z बराबर 0 प्लस आई भी। यहाँ दोस्तों ये जो हो जाएगा आई भी हो जाएगा z बराबर, तो ये क्या होगा, इसको बोलेंगे शुद्ध काल्पनिक भाग। और यदि b बराबर 0 रखें तब z बराबर a प्लस आई इंटू 0 बराबर a प्लस 0। दोस्तों यहाँ पर नोट में एक बात आपको याद रहनी चाहिए कि यदि आई का गुणा 0 या किसी भी आई का गुणा 0 में होता है तो वह 0 हो जाता है। जैसे 0 का गुणा किसी भी धनात्मक संख्या करने पर। तो दोस्तों ये आपको नोट में याद होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर इसको हमने 0 कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका a आ जाएगा z बराबर। इसको दोस्तों शुद्ध वास्तविक भाग कहते हैं। तो दोस्तों इसको शुद्ध वास्तविक भाग कहते हैं और उसको शुद्ध काल्पनिक भाग कहते हैं। तो आइए दोस्त अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जो होता है दोस्तों संयुग्मी सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं। यानी कांजुगेट नंबर। तो दोस्तों जो ये होता है कांजुगेट नंबर, तो ये होता है जो दोस्तों ये होता है जैसे कि ऐसे दो काल्पनिक संख्या जिनके वास्तविक और
काल्पनिक भाग परिमाण समान हो किंतु चिन्ह में विपरीत हो, ऐसे सम्मिश्र संख्या को संयोग में सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इसे जेड बार करते हैं। जैसे दोस्तों माना एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है CN यानी कॉम्प्लेक्स नंबर Z बराबर X प्लस IY है, तब कॉन्जुगेट नंबर Z बार बराबर X माइनस IY होगा। दोस्तों यहाँ परिभाषा में देखिए, हमने कहा था ऐसी दो काल्पनिक संख्याएं, ऐसी दो काल्पनिक संख्या, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ऐसे दो काल्पनिक नहीं रहेगा यहाँ पर, ऐसी दो सम्मिश्र संख्या, इस संख्या जिनके वास्तविक और काल्पनिक, यानी सम्मिश्र संख्या जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे हो गया, इनके एक वास्तविक ए भाग हो गया, ए भाग वास्तविक हो गया और ए भाग काल्पनिक हो गया। तो जो है दोस्तों ये भाग काल्पनिक भाग परिमाण में समान है, लेकिन इनका जो किंतु इनके जो है चिन्ह जो है वो विपरीत हो, यानी कि जो बीच वाला सिंबल है ये विपरीत हो। तो ऐसे संख्या को दोस्तों क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट नंबर। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है परिमाण दोनों के समान, बस केवल बीच का सिंबल चेंज हो गया। तो दोस्तों यानी हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो x प्लस IY रूप में दिया है उसको हमें कॉन्जुगेट नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो हम दोस्तों यानी जेड बार में कन्वर्ट करना है, तो दोस्तों हमें बीच का सिंबल चेंज करना होगा, यानी जहाँ प्लस था वहाँ पर माइनस कर देना है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हैं, तो आइए उसको जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो ये है दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो आइए हम पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों जो जेड बार होता है वो जेड के बराबर होता है। पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो जेड बार जेड के बराबर हो सकता है। सेकंड जो होता है दोस्तों उसको जेड प्लस जेड बार में जोड़ने पर जो होता है दोस्तों ये होता है, मान लीजिए यहाँ पर जेड बराबर क्या हो गया, एक्स प्लस IY, तो ये हो गया, और जेड बार यानी कि
दोस्तों जब किसी सम्मिश्र संख्या में कॉन्जुगेट नंबर्स को जोड़ते हैं, यानी सम्मिश्र संख्या को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो होता है उसको आइए हम आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसको जब जोड़ते हैं तो यहाँ जेड बार बराबर निकालेंगे तो x माइनस आई वाई बराबर, और सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जब करेंगे तो x हो जाएगा, x का गुणा x में तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सॉरी दोस्तों तो हम मल्टीप्लाई करा देते हैं पर प्लस का चिन्ह है तो हम इसको ऐसे करेंगे x प्लस आई वाई माइनस एक्स। दोस्तों जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स और ये हो जाएगा माइनस आई वाई। तो ये होगा जी दोस्तों एक्स हो जाएगा 2x और इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे, बराबर जो होगा दोस्तों और 2 मिल गया, अर्थात जो इसमें मल्टीप्लाई भी होगा वो धनात्मक ही संख्या आएगा। तो दोस्तों जो है ये क्या आ गया, आपका कौन सा भाग आ गया, यह आपका वास्तविक भाग मिल गया, शुद्ध वास्तविक भाग। दोस्तों ये आपको याद करना है कंडीशन कि यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि कोई भी कॉन्जुगेट नंबर को जोड़ते हैं तो हमें क्या होगा, शुद्ध वास्तविक भाग ही प्राप्त होगा, क्वेश्चन में यूज हो सकता है। दोस्तों आइए अगला फैक्ट जानते हैं। तो दोस्तों जो तीसरा फैक्ट है वो है जेड माइनस जेड बार। दोस्तों ये होगा एक्स प्लस आई वाई माइनस आई वाई। तो ये होगा दोस्तों एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई। तो दोस्तों आई वाई और आई वाई जो है जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 आई वाई और इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 आ गया। तो दोस्तों जो 2 आ गया तो ये हो जाएगा ये आपका शुद्ध काल्पनिक भाग, 2 आई वाई आ गया, शुद्ध काल्पनिक भाग 2 आई वाई आ गया तो ये आपका शुद्ध काल्पनिक भाग हो जाएगा। दोस्तों ये भी तीसरा फैक्ट हो गया आपका। चौथा फैक्ट आता है दोस्तों, चौथा आता है आपका जेड इंटू जेड बार कराने पर, यानी कि मल्टीप्लाई कराने में। तो जो ये होता है जेड इंटू जेड बार, तो ये जो होता है दोस्तों आपका ये हो जाता है एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई। तो दोस्तों ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन गया जो होता था एक कोष्टक में एक्स प्लस ए और कोष्टक में एक्स माइनस ए। दोस्तों ये फार्मूला हो जाता था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी फार्मूले को दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा आई स्क्वायर बराबर -1 होता है तो माइनस माइनस मिल करके जो है प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो आ गया आपका ए शुद्ध वास्तविक भाग आ गया। तो दोस्तों ये थे आपके 4 फैक्ट। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इससे जोड़ें हमारे चैनल से, जिससे दोस्तों हम जो है आसानी से आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध करा पाएँ। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं क्या होता है।